हेलो हाय फ्रेंड्स, विजुअल न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं राहुल। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कनाडा की नई जो प्रोग्राम है, इमिग्रेट एज अ सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन। सो हम इस प्रोग्राम के अंदर हम देखेंगे कि इस प्रोसेस के बारे में क्या जानकारी है, कौन अप्लाई कर सकता है, कैसे अप्लाई करना है और अप्लाई करने के बाद प्रोसेस क्या होगी, कैसे होगी और कैसे सिलेक्शन क्राइटेरिया होगा। तो इस प्रोग्राम की सारी इन्फॉर्मेशन मैंने लिंक में नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है और इन्होंने मेंशन करा हुआ है उनके वेबसाइट पे कि इनकी जो सारी फीस स्ट्रक्चर्स है, कनाडा के मोस्ट ऑफ द इमिग्रेशन की जो भी प्रोग्राम्स है उनकी सारी फीस स्ट्रक्चर चेंज हो चुकी है। और उनका ये भी मानना है कि आप आपकी फ़ीस एवरी टाइम रेगुलरली चेक किया करो, क्योंकि फ़ीस स्ट्रक्चर चेंजेस होने की चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो अभी इस प्रोग्राम के बारे में हम जानेंगे कि ये बहुत ही डिफरेंट प्रोग्राम है। ये सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन कहलाता है ये प्रोग्राम, लेकिन इस प्रोग्राम में है क्या, कौन अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, इसमें दो कैटेगरीज उन्होंने बनाई हुई है कि जिनके पास कल्चरल एक्टिविटीज़ का कुछ एक्सपीरियंस है, ज़्यादा एक्सपीरियंस है, और जिनके पास एथलेटिक्स का कोई एक्सपीरियंस है या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड है या उस रिलेटेड कोई आपके पास कोई एक्सपीरियंस है या आप उस चीज़ों में है, उनके लिए ये प्रोग्राम है। विच इज़ रियली अ डिफरेंट प्रोग्राम। बहुत ही डिफरेंट प्रोग्राम है। इसमें ना कोई डिफरेंट एजुकेशन की ज़रूरत है, लेकिन हाँ, इस रिलेटेड जो भी प्रोग्राम्स है कल्चरल एक्टिविटीज़ और एथलेटिक्स में, आपके पास अगर मास्टर्स है, पीएचडी है, जो भी रिलेटेड कोई आपके पास जो भी ऑप्शंस अवेलेबल है, अगर वो होते हैं तो आपकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है और रिक्वायरमेंट्स के लिए जो पॉइंट्स होंगे वो आपकी हाई हो जाएगी। उसके बारे में भी हम बातचीत करेंगे। तो हम अभी इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है इस प्रोग्राम के नीचे, तो इसमें 4 कैटेगरीज करी हुई है कि एक रिलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए और आपकी जो कैपेबिलिटी है कनाडा में जाके आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो सकते हो या नहीं, ये सारी वीज़ा ऑफिसर आपको स्क्रूटिनाइज करेगा। बाद में आप इस प्रोग्राम की सिलेक्शन क्राइटेरिया को मीट करते हैं या नहीं करते, और आपकी मेडिकल या सिक्योरिटी चेकअप जो पुलिस क्लियरेंस वगैरह होगा और उसके बारे में उनको जानकारी चाहिए। अभी मुझे फर्स्ट क्वेश्चन यही होता था कि रिलेवेंट एक्सपीरियंस क्या ज़रूरी है, अभी कल्चरल एक्टिविटीज़ हो या एथलेटिक हो। तो देखिए कि कल्चरल एक्टिविटीज़ और एथलेटिक का वर्ल्ड क्लास लेवल की आपके पास एक्सपीरियंस होनी चाहिए, आपने उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, इस प्रकार के आपके पास एक्सपीरियंस होने की ज़रूरत है। इन्होंने क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि मिनिमम एलिजिबिलिटी है कि 2 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए। लेकिन देखिए, कनाडा है, कनाडा की इस प्रोग्राम के लिए हर एक जगह से सभी लोग अप्लाई करेंगे, तो 2 साल की मिनिमम रिक्वायरमेंट्स इन्होंने दी हुई है। लेकिन आपके पास अगर 3 साल का, 4 साल का या 5 साल का, उससे ज़्यादा भी एक्सपीरियंस होगा तो आपके पॉइंट्स हाई होंगे। आपके पॉइंट्स ज़्यादा होंगे तो आपकी चांसेस ज़्यादा होंगे। तो इन्होंने कैसे मेंशन किया हुआ है कि कैसे एक्सपीरियंस होना चाहिए। 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज ए कल्चरल एक्टिविटीज़ या एथलेटिक्स में। 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका, और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए कि आपने वर्ल्ड क्लास लेवल पे रिप्रेजेंट किया हो कल्चरल एक्टिविटीज और एथलेटिक्स को। और तीसरा पॉइंट ये दिया है कि दोनों मिला के कि मीन्स 1 साल का आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो उस कैटेगरी में, उस रिलेवेंट एक्सपीरियंस में, और 1 साल आपने वर्ल्ड क्लास लेवल की अपने रिप्रेजेंट किया हो। और उनका सिलेक्शन क्राइटेरिया बहुत ही सिंपल है। 6 पॉइंट्स में उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि एक्सपीरियंस, जो हम लोगों ने अभी बातचीत करी, एजुकेशन होनी चाहिए। अगर आपके पास ज़्यादा एजुकेशन है उस रिलेटेड, आपको बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि आपकी पॉइंट असेसमेंट ग्रेड में हाई हो जाएगी। आपकी एज फैक्टर बहुत मायने रखती है। लैंग्वेज एबिलिटी, आपको पास अगर इंग्लिश या फ्रेंच लैंग्वेज आती है, अगर आप उसमें मिनिमम से ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स आपको बैंड्स आ जाती है जनरल IELTS में, तो आपकी चांसेस हाई है। और अडेप्टेबिलिटी, वो मैं पूरी डिस्क्राइब करूँगा नेक्स्ट वीडियो में, जो कि फैमिलीज़ के टायर्स और आपकी अगर फैमिलीज आ रही तो उसके बारे में भी सारी इन्फॉर्मेशन उसमें इंक्लूड होती है। अभी हम देखेंगे हाउ टू अप्लाई। देखिए, इन्होंने बहुत सिंपली अब उनके सारे फैक्टर्स, उनकी सारी रिक्वायरमेंट्स वेबसाइट पे दी हुई है। आपको कुछ भी क्वेश्चन है आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपकी हेल्प करने के लिए रेडी हूँ। इन्होंने एप्लीकेशन पैकेज दिया हुआ रखा है, आपकी फ़ीस कैसे पे करनी है उसकी प्रोसेस दी है, और सबमिट द एप्लीकेशन कैसे करना है ये भी उसकी सारी प्रोसेस उन्होंने दी हुई है। देखिए, एप्लीकेशन पैकेज बहुत इजी होता है, आपको किसी एजेंट की ज़रूरत नहीं होती। एक सिंपल सी चेकलिस्ट होती है, उसके 2 या 3-4 प्रिंट आउट निकाल के रखो। क्या चेकलिस्ट में क्या क्या है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, उस सारे चेकलिस्ट के रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से आपको पेपर डॉक्यूमेंटेशन भी करना है और सभी कुछ उस हिसाब से ही रेडी रखना है। और उनको जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए, जेनेरिक एप्लीकेशन फॉर्म्स वगैरह, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन भी मेरे वीडियोस में है
और मेरा जो दूसरा इंग्लिश चैनल है रिलायबल इमिग्रेशन गाइड, वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। वहाँ पे भी मैंने बहुत इजी तरीके से समझाया है कि कैसे फॉर्म्स फिलअप करते हैं, किस हिसाब से फॉर्म्स को फिलअप किया जा सकता है। अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन है आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए प्लीज़। और इन्होंने एक स्ट्रेट फॉरवर्ड एक रिक्वेस्ट करी है कि जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे, जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन आप दोगे, ये सारी डॉक्यूमेंट्स और इन्फॉर्मेशन आपको बहुत ही सही देनी है, ट्रांसपेरेंट देनी है, क्लियर देनी है, क्योंकि इसके 95% होंगे कि आपको इंटरव्यू आपकी वीज़ा इमिग्रेशन ऑफिस में होगी बिफोर यू गेट द परमानेंट रेसिडेंट। तो अगर आपकी कहीं पे भी रिक्वायरमेंट्स में अगर गलत कुछ निकलता है तो आपका एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हो सकता है, आपको गलत साबित किया जाएगा और आपके आगे के फ्यूचर के लिए भी कभी आप जाके कनाडा के कोई प्रोग्राम के लिए एप्लीकेबल नहीं होगे। इन्होंने ये मेंशन किया हुआ है। और बाद में एकदम सिंपल है, आपकी बायोमेट्रिक्स देनी है, आपकी फ़ीस पे करनी है, और फीस कैसे पे करनी है वो भी उन्होंने मेंशन करा हुआ है। मेडिकल एग्जाम्स होगी, पुलिस क्लियरेंस होगा और लैंग्वेज टेस्टिंग होगी, जो मैंने मेंशन किया था कि IELTS और फ्रेंच में मिनिमम रिक्वायरमेंट्स होती है 4 to 5 बैंड्स होना चाहिए। लेकिन देखिए कनाडा है, सभी जगह से लोग अप्लाई करेंगे, जितनी रिक्वायरमेंट्स में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आपके पॉइंट्स होंगे, उतनी आपकी मेरिट हाई होगी। आई नो कि ये लोग कभी भी बताते हैं कि हमारी रिक्वायरमेंट्स 35 पॉइंट्स है, आपके 35 या 36 पॉइंट्स आते हैं या 40 पॉइंट्स आते हैं, तो आपको ये नहीं लगना चाहिए कि हाँ मेरा काम तो बन गया, अभी मेरा तो बन जाएगा, लेकिन यार मुझे 2 महीने हो गए, 20 दिन हो गए, 4 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, मुझे कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है। ये नहीं होता है। आपके सेम कैटेगरीज में आप बहुत सारे 1000 लोगों ने अगर एप्लीकेशन करा है और अगर 10 लोगों को लेना है, उस पूल में से बेस्ट 10 पीपल जिनका स्कोर हाई होता है उनके साथ ही वो लोग स्क्रूटिनाइज करेंगे और ऐसी प्रोसेस होगी। तो मेक श्योर करो कि आप जो भी चीज़ करोगे, IELTS भी दे रहे हो, जो भी एजुकेशन क्राइटेरिया भी है, जो भी एक्सपीरियंस है, वो हाई लेवल का होना चाहिए, जिसके वजह से आपके रिक्वायरमेंट्स और असेसमेंट ग्रेड में पॉइंट्स ज़्यादा होंगे। और फाइनली इस प्रोग्राम की फ़ीस के बारे में, फ़ीस होगी हर एप्लीकेंट के पीछे $2075 $2075 और इसकी प्रोसेसिंग टाइम इन्होंने मेंशन की है 23 मंथ्स, बट वो चेंज होती रहती है। अभी ये कोविड-19 है, रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज़्यादा है, सारी प्रोसेस स्लो हो चुकी है और आपको बस चेक करते रहना है। और 23 मंथ से मैक्सिमम पीरियड ऑफ टाइम होता है, इसके बीच में ही प्रोसेस हो जाती है। सो गाइज, आपको अगर कोई भी क्वेश्चन है प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कीजिए। हमारा नेक्स्ट वीडियो भी आप देखना ना भूलिए, जिसके बारे में मैंने असेसमेंट ग्रिड के बारे में इसी प्रोग्राम के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। और अगर आपको इन्फॉर्मेशन इंग्लिश में भी चाहिए, इंग्लिश में भी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। हमारा दूसरा चैनल है जिसका नाम है रिलायबल इमिग्रेशन गाइड, उसको भी विजिट कीजिए। वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए और हमें सपोर्ट दिखाइए। Thank you so much. Have a great day.